हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में लेसन 4 यानी कि मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में। क्योंकि ध्यान रखिए, पिछली क्लास हमने आपको बताया था इसमें कैसे कीबोर्ड और माउस को यूज करना होता है, और साथ हमने ये बताया था कैसे एरिया को स्विच करना होता है। जैसे बताया, जिसमें दो एरिया स्विच करना होता है, या तो आपको मेन स्क्रीन एरिया लाना हो या तो फिर आपको कैलकुलेटर लाना। आ रहा समझे ना? कैलकुलेटर लाने जाते कंट्रोल के साथ एन बटन दबाएंगे तो आएगा, और कंट्रोल के साथ फिर एन बटन दबाएंगे तो चला जाएगा, इनकी हाइट हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग कीबोर्ड या माउस में पढ़े थे कि जिसके नीचे अगर जो सिंगल लाइन है उसको अल्ट के साथ दबाएंगे, इसके साथ अल्ट के साथ, और अगर जो डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ। इतना क्लियर है ना? अब यहाँ पे कह रहा है कंपनी क्रिएशन, आपको कंपनी क्रिएट करना है। क्या करना है? कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे किसका? सबसे पहले क्या कह रहा है? कंपनी क्रिएट करने के लिए कह रहा है ना। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए टैली। आ रहा है समझे ना? तो फिलहाल अभी देखिए हमारे कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर पहले से ही है, जो कि इंस्टॉल करके रखा गया। दिख रहा है इसमें? यहाँ पे दिख रहा है ना? अब सबसे पहले इसको क्या करना है? डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद हमने इंस्टॉल कर। आ रहा समझे ना? तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना होगा? कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल में जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा अनइंस्टॉले। याद रखिए, क्योंकि अभी हमारे कंप्यूटर में टैली प्राइम पहले से ही है। आ रहा समझे ना? तो टैली जब हटाएंगे तभी तो हम नया डाउनलोड कर पाएंगे ना। तो हटाने के लिए हमको कहाँ आना होगा? कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल में दिखाई देगा क्या? अनइंस्टॉले। क्लिक करें। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा टैली प्राइम। दिख रहा है ना? हाँ, टैली प्राइम के आगे जब आएंगे तो आपको सीरीज दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? सीरीज। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसका वर्जन होता है, कौन सा वर्जन है। तो अभी जो टैली इंस्टॉल किया गया वो लेटेस्ट 4.0 वाला है। आ रहा समझे ना? सबसे पहले था टैली ERP 9। पहले क्या था? टैली ERP 9, बहुत पुराना वर्जन। उसके बाद आया टैली प्राइम। क्या आया? टैली प्राइम। फिर उसके बाद आया टैली प्राइम 1.1.1 कर। आ रहा समझे ना? उसके बाद आया फिर टैली प्राइम 1.2। उसके बाद आया टैली 2.1। फिर आया टैली 3.1। और इसका लेटेस्ट में आया टैली 4.0। इतना क्लियर है ना? तो सबसे पहले अभी हमको टैली को अनइंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर से। तो सेलेक्ट करके जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका? अनइंस्टॉल या चेंज। तो अनइंस्टॉल करना है। फिर क्या करेंगे? यहाँ से जैसे यस करेंगे तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल। अब हमारे कंप्यूटर क्या हो चुका है? अनइंस्टॉल। दिख रहा है टैली इसमें? डेस्कटॉप पे आ जाइए, पहले टैली आप दिखाई दे रहा था ना। अब हमारे कंप्यूटर में कहीं टैली हो जाएगा ना। तो सबसे पहले अभी हम लोग को जानना है कि टैली अगर डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा? ब्राउजर। जब ब्राउजर पे आएंगे तो आपको एक नया टैब लेना है, और यहाँ सर्च कर लेना होगा टैली प्राइम। क्या सर्च करना होगा? या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं टैली डाउनलोड। क्या लिख लेंगे? टैली डाउनलोड। लीजिए जैसे हम लोग 4.0 देख रहे थे ना, तो लेटेस्ट में ये वर्जन आ गया 4.1। क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। एडिट लॉग वाला नहीं चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए? सिंपल बस टैली प्राइम चाहिए। तो आपको यहीं पे दिखाई देगा किसका ऑप्शन? डाउनलोड वाले बटन पे क्या करना है? अब जैसे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक किए हैं तो यह सेटअप हमारे कंप्यूटर में क्या हो गया? अभी डाउनलोड हुआ है ना? हाँ, डाउनलोड करने के बाद से हमको चले आना है दिस पीसी, और दिस पीसी के बाद फिर किसमें आ जाएंगे? हो जाएगा ना? यहाँ पे सेटअप नाम से दिखाई देने लगा है ना? कब डाउनलोड किए हम लोग? टाइम और ये डेट सारा दिखाई देने लगा। हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है? ओपन करना है। सेटअप दिख रहा है ना? अब ये हमको क्या कर लेना? ओपन कर लेना है डबल क्लिक कर। सबसे पहले क्या करें? यहाँ पे टैली सॉल्यूशन क्या करना है?
यस करने के बाद से इसको अपने कंप्यूटर में क्या करना होगा, इंस्टॉल कर लेना। दिख रहा है ना। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, जब ये हम लोग टैली इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन पाथ देखिए कहाँ जा रहा है, सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर टैली। ध्यान रखिएगा, जो हमारे कंप्यूटर का जो सी ड्राइव होता है ना, ये कभी भी डिलीट हो सकता है। आप लोग पता होगा, जैसे सबसे सिक्योर ड्राइव डी और ई, यानी कि सी के अलावा जितना जो भी ड्राइव उसको माना जाता है। ऐसा इसलिए कि कभी आपका विंडो करप्ट हुआ, कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ेगा, कहीं कंप्यूटर खराब ही हो गया, तो सी ड्राइव का डेटा क्या करना होता है, डिलीट कर देना होता है, तभी काम करता है। तो अगर जो सी ड्राइव में है तो डेटा हमारा सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हम चाहते हैं इसको किस ड्राइव में कर लें, डी ड्राइव में कर लें, क्योंकि सी ड्राइव सिक्योर नहीं रहता है। क्योंकि जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो सी ड्राइव का सारा डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाएगा। तो सी ड्राइव में ये भी रहेगा, हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट। अब पता चले हम एक साल से मेहनत कर खूब अपना डाटा बना रहे थे, अचानक कंप्यूटर खराब हुआ और इसमें हमारे कंप्यूटर के सी ड्राइव को क्या करना पड़ा, फॉर्मेट करना पड़ा। तो जितना हम कंपनी का डेटा बनाए थे सारा क्या हो जाएगा, लेकिन वही जो डी ड्राइव में रखेंगे तो सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे और डी ड्राइव को हम सेव छोड़ देंगे। लोकेशन चेंज करना होगा ना, तो उसके लिए आपको आना होगा किस पे, कॉन्फ़िगर। जब कॉन्फ़िगर पे आएंगे, देखिए दे रहा है ना, एप्लीकेशन पाथ सी ड्राइव में है ना, इंटर करेंगे और यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके चेंज कर लेंगे। कहाँ चाहिए, हम दे दिए, हमको चाहिए किसमें, दिस पीसी, और दिस पीसी के बाद से डी ड्राइव। किसमें चाहिए, डी ड्राइव। नहीं तो एक काम करते हैं, हम पहले डी ड्राइव में चले जाते हैं और डी ड्राइव में आने के बाद से एक फोल्डर बना देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, और फोल्डर का नाम दे दिए टैली एप्लीकेशन, क्या दे दिए, टैली एप्लीकेशन। हो जाएगा ना। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो डी ड्राइव में हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, टैली एप्लीकेशन, यही है ना। सेलेक्ट करके फिर क्या कर लेंगे, अब ये जो हमारा एप्लीकेशन वो कहाँ जाके इंस्टॉल होगा, हाँ, डी ड्राइव में जाने के बाद से एक फोल्डर दिख जाएगा, किस नाम से, टैली एप्लीकेशन, इसी के अंदर। हाँ, एक चीज और यहाँ से सीख लीजिए कि आप लोग सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे थे, कंट्रोल के साथ यस, कंट्रोल के साथ यस। लेकिन जब टैली प्राइम में आएंगे तो सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ आपको ए बटन दबाना होगा। कौन सा बटन, हाँ, सेव करने के लिए। अगर जो टैली में आपको कोई भी फीचर सेव करना है तो कौन सा बटन दबाना होगा, कंट्रोल के साथ, क्लियर है ना। तो यहाँ पे यही ड्राइव हमको सेव रखना है, तो कंट्रोल के साथ हम कौन सा बटन दबा दी, हो गया है ना। अब देखिए दे रहा है क्या, डाटा एप्लीकेशन, किसमें, एप्लीकेशन पाथ कहाँ जा रहा है, डी ड्राइव और टैली एप्लीकेशन। क्या कर लेंगे यहाँ से, इंस्टॉल, इंस्टॉल हो जाएगा ना। अब जैसे इंस्टॉल होगा हमारे कंप्यूटर में तो इसका टैली का एक लोगो बन के हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। आ गया यहाँ पर ना। एक बार और फिर दोबारा से रिपीट कर देना, समझ लीजिए। सबसे पहले यदि हमारे कंप्यूटर में टैली है तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाने वाला इंस्टॉल है, बस ये अनइंस्टॉल कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे सिखा दे। हाँ, अगर जो आपके कंप्यूटर में लग रहा है कि नहीं पहले से है, इंस्टॉल और इंस्टॉल कर ले जाएंगे तो आपको डायरेक्टली टैली ओपन कर लेना है, आया समझे ना। लेकिन अभी हमको लग रहा है कि नहीं, अभी हम क्या कर पाएंगे, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, सीखना पहले जो रहेगा उसको क्या करेंगे, अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल हो जाएगा ना। और जब अनइंस्टॉल हो जाएगा तब कहाँ पे आना होगा, ब्राउजर पे, और आने के बाद आपको सिर्फ सर्च कर लेना होगा क्या, टैली। तो पहले वाले पेज लिख दिखाई देगा, डाउनलोड नाउ टैली प्राइम 4 इसी पे क्या करेंगे। या अगर जो आपको सारा वर्जन देखना है ना तो आप आज ये डाउनलोड टैली प्राइम में नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद से इसमें ऑप्शन दिखाई देता है, फिर डाउनलोड होने लग रहा है, और सब बैक आ जाते हैं। इसी में एक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से सारा उसका वर्जन दिखाई देने लगता है।
हाँ देखिए ये वाला क्लिक करती है, कौन सा, डाउनलोड टैली सॉल्यूशन इंडिया दिख रहा है ना, क्लिक की, जैसे क्लिक करने के सारा वर्जन उसका दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, जितना वर्जन बना अभी तक, उस पहले टैली ERP 9 था, फिर टैली प्राइम हुआ, फिर टैली प्राइम 1.1.1, 1.1.2, जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे देखिए वर्जन सारा यहाँ पे चेंज। लेटेस्ट कौन सा है, 4 जो आपको डाउनलोड करना, उसी डाउनलोड वाले बटन पे क्या करेंगे, हो जाएगा ना। अब डाउनलोड करने के बाद से बताए हैं कि आप दिस पीसी में आ जाएंगे, और दिस पीसी में आने के बाद से डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स में आने के बाद इसको क्या कर लेंगे, हाँ ओपन कर लेंगे। ओपन करना, जब सेटअप करने जाएंगे इसका पाथ चेंज करना बताएं, कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे आप लैब में काम करेंगे तो अभी आप C ड्राइव में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आ रहा समझे ना। लेकिन हम इसलिए बता दें ताकि कहीं भी आप काम करने जाएंगे तो वहां पे डेटा सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आ रहा समझे ना। तो आपका डेटा डिलीट ना हो इसलिए बताएं, किसमें सेव कर लेंगे, D ड्राइव। तो टैली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा ना। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, तो अब कह रहा है क्या करना होगा, कंपनी क्रिएशन, अब आपको कंपनी क्रिएट करना है, और कंपनी क्रिएट करने के लिए कह रहा है सिनेरियो, यानी कि सबसे पहले कह रहा है क्रिएट ए कंपनी नेम, किस नाम से, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। अभी हमको अपना कंपनी किस नाम से बनाना होगा, गायत्री कंप्यूटर, कह रहा है विथ द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2020, कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या रखना है, 1 अप्रैल 2020 रखना है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आप लोग पढ़े हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो अभी हम लोग 2024 रख सकते हैं ना, यानी कि 1 अप्रैल 2024, क्योंकि जब ये नोट्स बना था तो उसमें क्या था 2020 डाल दिया गया। लेकिन अभी हम लोग लेटेस्ट में लेके चल रहे हैं तो हम कौन सा लगाएंगे, तो सबसे पहले देखिए दे रहा है डायरेक्टरी, अभी कंपनी हमको बनाना है ना, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं टैली प्राइम, यही है ना। अब टैली का शकल देखने को मिलेगा, है ना। हो जाएगा ना। अभी इंस्टॉल करना पहली बार जब ओपन कर रहे हैं तो सिक्योरिटी को हम अलाउ कर देंगे, और इसका जितना भी एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगर है उन सबको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है ना। जैसे देखिए कंट्री दे रहा है इंडिया है, इसका अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी ये इंडिया वाला ही रहेगा, और कंपनी डाटा पाथ कहाँ पे है, C ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली प्राइम और डाटा। चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चेंज नहीं करना तो हम क्या कर ली, हो जाएगा ना। हाँ बाद में फिर आगे हम लोग चेंज करेंगे अभी। अब आगे देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है। पहले कह रहा है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल, कि यदि आप सीखना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज से तो फिर किस पे क्लिक करेंगे, पहले वाले पर। और यदि आप कहीं काम कर रहे हैं और नेटवर्क के माध्यम से उसका लाइसेंस लिया गया है तब आप किस पे क्लिक करेंगे, दूसरे वाले पर। और यदि आप पहले से हैं, पहले से आपका लाइसेंस बना हुआ, आप काम कर रहे हैं, उसको दोबारा से एक्टिवेट करना है तब कहाँ पे आ जाएंगे, रीएक्टिवेट। और अगर जो चाहते नहीं अभी आपका न्यू लाइसेंस है, नया लाइसेंस में एक्टिवेट करना है तब किस पे आ जाएंगे, फोर्थ। तो अभी हम लोग के पास कोई लाइसेंस नहीं है, हम लोग को फ्री में यूज करना है तो किस पे आ जाएंगे, राइट फॉर फ्री। अब यहाँ से आप लोग शॉर्टकट की भी समझते हुए चलिए। ट्राई के लिए क्या दिया है, यानी कि एजुकेशनल पे जाना है तो, लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क पे जाना है तो, रीएक्टिवेट पे जाना है तो, और एक्टिवेट पे जाना है तो, हाँ। अब यहाँ पर देखिए हमको किस पे जाना है, एजुकेशनल वाले पे जाना है ना, बस हम टी बटन दबा दिए। कौन सा बटन, अभी कोई कंपनी नहीं ओपन हुआ है ना, कह रहा है क्रिएट कंपनी, आपको अभी कंपनी बनाना है, क्या बनाना है अभी, कंपनी। क्योंकि पहले से कंपनी बना होता तो वो कंपनी ओपन हो जाता है, अभी कंपनी बनाना है ना, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हाँ ये क्रिएट कंपनी। अभी हमको अपने नाम से अपना कंपनी तैयार करना है। तो अब यहाँ पर देखिए नोट्स में एक ऑप्शन दे रहा है डायरेक्टरी का,
जो कह रहा है कंप्यूटर का वह ड्राइव या वह लोकेशन जहां हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करते हैं, कि जहां हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। जो कह रहा है इसमें हम उस पाथ को लिखते हैं जहां पर हमें अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करना चाहते हैं। अब वही पाथ सेलेक्ट करेंगे, वही लिखेंगे जहां पे आप अपना कंपनी क्या करना चाहते हैं, कंपनी का डाटा सेव करना चाहते हैं। और आगे जरा जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो टैली में हम एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है, लेकिन बैक स्पेस दबाकर इस लोकेशन को बदल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट लोकेशन तो दे ही रहा है सी ड्राइव में ना, लेकिन आगे कह रहा है कि आप बैक स्पेस दबाकर इस लोकेशन को बदल सकते हैं। जो है कह रहा है हमें कभी भी अपनी डायरेक्टरी को सी ड्राइव में सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाती है। ये हम पहले ही बताएं कि सी ड्राइव में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि जब कंप्यूटर हम फॉर्मेट करेंगे तो न चाहते हुए भी सी ड्राइव का सारा डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो हमारा कंपनी भी क्या हो जाएगा। और आगे कह रहा है कंपनी नेम, कि जहां पे आपको अपना कंपनी क्या करना है, लिखना है, जिस नाम से आप अपना कंपनी बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोकेशन चेंज कर देते हैं। हम अपने पाथ का लोकेशन किस ड्राइव में देंगे, डी ड्राइव। ध्यान रखिए इसके पहले जब हम लोग पीसी में जाके डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया है ना, किस नाम से, टैली एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन रखने के लिए हम बनाए। अब डाटा भी तो हमको रखना है ना, तो उसके लिए हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जो दे दिए क्या, नहीं कहीं भी, बस डी ड्राइव में बना देते हैं बाहर ही, उसके अंदर नहीं। जैसे देखिए वो एप्लीकेशन कहाँ पे है, टैली एप्लीकेशन नाम से था ना यहाँ पे, वैसे ही बाहर हम बना रहे हैं किस नाम से, टैली डाटा, अपने बैच का कोड दे दिए 2.4, हो जाएगा ना। हम बना दिए फोल्डर किस नाम से, टैली डाटा 2.4। आपको जिस नाम से फोल्डर बनाना बनाइए, बस समझ में आनी चाहिए कि आपने किस नाम से फोल्डर बनाया। अब यही लोकेशन हमको देना है टैली में अपना कंपनी बनाते समय। तो अभी नोट्स में क्या रहा था ना, कौन सा बटन दबाना होगा, बैक स्पेस। तो जैसे क्रिएट कंपनी पे आए तो कंपनी नेम पूछ रहा है ना, उससे पहले हम बैक स्पेस दबाएंगे। कंपनी डाटा पाथ पे चला गया। अब हमको चले जाना है किसमें, सेलेक्ट फ्रॉम, इंटर करिए, किस ड्राइव में जाना है, डी ड्राइव में। नाम क्या दिए हैं, टैली डाटा 2.4, यही है ना, इंटर कर लेंगे और एक बार और इंटर कर लेंगे। अब हमारा कंपनी सेव होगा तो किस फोल्डर में, डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना दिए हैं, हाँ टैली डाटा 2.4। अब पूछ रहा है कंपनी आपको किस नाम से बनाना है, तो आप लोगों को अपने नाम से बनाना हो तो बनाइएगा। हम बना ले रहे हैं किस नाम से, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। और बेहतर वही रहेगा आप लोग भी सेम पूरा यही नाम डालिए, बस इसके जस्ट इसके आगे अपना निक नाम या कोई नाम जोड़ दे। आ रहा समझे ना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने नाम से कंपनी बनाए होंगे या फिर गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से ही बनाए होंगे। तो अगर जो आप इस नाम से बनाएंगे तो वो डाटा क्या हो जाएगा, पहचान नहीं पाएंगे आप अपना कंपनी। तो बेहतर है यदि आप क्या करेंगे, आप अपना नाम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, तो आगे अपना निक नेम डाल दीजिए, जैसे हम पीके टाइप कर, हो जाएगा ना। हाँ अपना नाम का शॉर्ट नेम डाल दिए पप्पू कुमार, नहीं पीके मूवी वाला नहीं, आ रहा समझे ना। अब नीचे देखिए कंपनी नेम के जस्ट नीचे दिखा रहा है क्या, मेलिंग। जैसे आप लोग देखते हैं कोई एक बिजनेस है ना, तो उसका कहीं कहीं दो नाम हो जाता है, आ रहा समझे ना। तो अगर जो उससे मिलता जुलता कोई और नाम है तो भरिए, और अगर सेम वही है तो हम क्या रहने दिए, हाँ ये मेलिंग नेम रहे। नीचे आगे क्या पूछ रहा है, तो एड्रेस का भी थोड़ा सा 2 लाइन में 3 लाइन में डाला जाए, कैसे, हम लिखे यहाँ पे रेलवे स्टेशन रो, रेलवे स्टेशन, और आगे लिखिए क्या, पडरौना, और नीचे लिख दिए कुशीनगर। उसके नीचे छोड़ दे तो बस नीचे आ गए। स्टेट भर लेना, किस स्टेट से हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कंपनी बनाते समय स्टेट भर लीजिएगा,
नहीं तो आगे जब जीएसटी लगाने जाए तो जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब उत्तर प्रदेश में रहेगा तो लोकल होगा, और जब लोकल होगा तो दो टैक्स लगेगा, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। और अगर जो अपने स्टेट से बाहर होगा तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। इतना पता है ना। अब नीचे हमको पिन कोड भर लेना है, टेलीफोन नंबर अगर जो है तो भरी, तो छोड़ देंगे, ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर भर लेते हैं, उसका क्या भरना है, फैक्स। यदि प्रिंटर आपके पास फैक्स है तो उसका नंबर भरिए, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट आपका, वेबसाइट अगर जो आपका जैसे मुझका जीआईटी एजुकेशन है तो भर सकते हैं। आप जिस कंपनी में काम करें उस कंपनी की वेबसाइट बना हुआ है, उसका नाम भर लीजिए, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब आगे कह रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से चल रहा है, ले ली 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2000, क्योंकि देखिए अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं, हम लोग आगे चले जा रहे हैं। पता है क्यों, अभी कौन सा चल रहा है, मार्च चल रहा है ना। तो अभी क्या आएगा, 1 अप्रैल 2023, और ये खत्म कब होगा, 31/3/2024। जब ये खत्म हो जाएगा तब तो आएगा ना कि 1 अप्रैल 2024। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल हम लोग आगे नहीं जा करके 2023 ही फाइनेंशियल ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2023। तो पहले वाले में तो हम लोग ले लिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो बिगिनिंग में और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में अंतर है। इसमें फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, अगर जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करें। आ रहा समझे ना। अगर जो सपोज करिए कि आज अभी 27 तारीख है ना, कितना तारीख है, 27/3 है, तो अभी 5 दिन के बाद से हमका 1 अप्रैल आएगा ना, तब वो हमारा नया अकाउंटिंग पीरियड होगा। अगर जो आज से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर वाले में हम डेट भरेंगे यही फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2023। लेकिन आज अगर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कौन सा किस में भरेंगे, बुक्स बिगिनिंग, यानी कि जिस दिन से आप अकाउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे वो डेट किस में भरेंगे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कि अब आप बुक्स मेंटेन करना कब से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 2023 चल रहा है, अब उस बीच आप अपना बिजनेस कब स्टार्ट किए, कब से अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो डेट किस में भरेंगे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। हम वही डेट ले लिए, नहीं कोई नहीं, जिस दिन से हमारा फाइनेंशियल ईयर वही हमारा क्या है, बिगिनिंग ईयर हो जाएगा ना। हाँ अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं हमारा बिजनेस आज स्टार्ट हुआ 27/3/2023, यही भर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और थ्योरी समझ लीजिए इसका, कि जो हम लोग टैली यूज कर रहे हैं ना, ये अभी हम लोग एजुकेशनल पर्पज पे यूज कर रहे हैं। किस पर्पज पे, एजुकेशनल। और एजुकेशनल में अगर हम डेट डाल सकते हैं, सिर्फ पहली तारीख और 31 तारीख डाल सकते हैं, बाकी बीच का हम कोई डेट नहीं डाल सकते। आ रहा समझे ना, क्योंकि एजुकेशन पे है। और अगर हम यहाँ 27 भरे हैं ना तो ये सेव नहीं होगा, एक्सेप्ट ही नहीं करने देगा। आगे बढ़ रहा है, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये डेट यहाँ पे समझने वाला नहीं। अब यही अगर हम इसी को हटा दिए, रख लिए क्या, 1 अप्रैल 2024 23 हो जाएगा ना, एक्सेप्ट कर ले गया है ना। अब कह रहा है कि बेस करेंसी सिंबल क्या है, तो अपने यहाँ का रुपया ही तो रहेगा ना, हम क्या रख लिए, और फॉर्मल नेम उसका क्या होगा, INR होगा। हाँ समझे ना। इतना रखने के बाद से इसको कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, हाँ कंट्रोल ए से इसमें क्या होगा, पहले समझ लीजिए कंपनी बनाने के लिए हम क्या क्या किए हैं। इसको एक्सेप्ट, चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक कर दीजिए, सेव हो गया है ना। हाँ अभी हमारा कंपनी बन के तैयार है, इसी नाम से कंपनी बनाया है ना, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। हाँ अगर आपको बाद में नाम में मॉडिफाई करना है तो फिर आपको कहाँ आना होगा, कंपनी में, और कंपनी में आपको दिखाई देगा क्या, नाम चेंज कर लेंगे। अब यहाँ अल्टर का मतलब समझ लीजिए,
कि यदि आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो आपको अल्टर मोड में आना होगा। किस मोड में आना होगा? अल्टर मोड। आया समझे ना? अब दोबारा से एक बार और समझ लीजिए कंपनी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि जब आप कंपनी टैली इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद किस मोड में ओपन करेंगे? एजुकेशनल। किस मोड पे आप ओपन करेंगे? एजुकेशनल। और जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले कंपनी अगर जो खुला है और अगर जो बनाना है तो कहाँ जाएंगे? कंपनी मेनू में दिख रहा है ना? और कंपनी मेनू में जैसे आएंगे तो आपको यही दिखाई देगा क्या? क्रिएट। क्रिएट वाले बटन पे क्या करना है? अब जैसे हम क्रिएट पे एंटर किए हैं तो अभी तो लोकेशन हमारा डी ड्राइव में दिखा रहा है ना, क्योंकि अभी हम लोकेशन सेलेक्ट कर लें। आप बैक स्पेस करके आप क्लिक करके इसका पाथ चेंज कर लेंगे किसी और ड्राइव में, यानी कि आप जिस ड्राइव में देना चाहते हैं हो जाएगा ना। देने के बाद से सपोज करिए हम वही सेलेक्ट कर ले जो हम लोग का ड्राइव था, कंपनी। कौन सा ड्राइव था हम लोग का? जिस नाम से कंपनी बनाना वो नाम टाइप कर लीजिए, हो जाएगा ना। मेलिंग नेम में वही नाम रहने दीजिए, एड्रेस भर लीजिए, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। बाकी आगे आपको कुछ नहीं करना, बस कंट्रोल से क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना, हो जाएगा ना। तो जैसे हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे कंपनी दिखाई देने लगेगा। अब इसमें देखिए दे रहा है कि क्या कंपनी, कंपनी किस नाम से? कंपनी नेम। तो कंपनी नेम है गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। और आगे कह रहा है करंट पीरियड, और करंट पीरियड के बाद जब आगे आएंगे तो देगा करंट डेट। यह अकाउंटिंग पीरियड है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024। और ये करंट डेट यानी कि आज का करंट डेट बताएगा। अगर जो आज एंट्री करने जा रहा है तो हमारे कंप्यूटर में आज का क्या डेट सेव है? 1 अप्रैल 2023। अभी हम लोग यही सेव किए हैं ना, तो यही दिखाई दे रहा है। आ रहा समझे ना? करंट डेट दिखाई देगा यहाँ। तो लगभग अभी अगर जो कंपनी क्रिएट करना है तो आप लोग कंपनी क्रिएट कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, नोट्स में आ गए आप लोग, थोड़ा सा फीचर दिखाई देगा। कंपनी नेम में क्या भरेंगे? फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग क्या और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या, ये दोनों का मतलब समझा है ना। फाइनेंशियल ईयर जिस अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वही डेट यहाँ मेंशन कर लेंगे, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम तो वो डेट भरेंगे जिस डेट से हमको क्या करना है? अकाउंटिंग करना है। जिस डेट पे कंप्यूटर में एंट्री करना वो डेट हम किसमें भरेंगे? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ऐसे इंटरफेस आया था ना जब हम बनाए थे, तो हो जाएगा ना। अब इसके बाद से कह रहा है सेलेक्ट कंपनी। कैसे कंपनी सेलेक्ट करना होगा, कैसे कंपनी को सर्च करना होगा, ऑल्टर कैसे करना होगा, और फिर जीएसटी का फीचर कैसे एनेबल करना है। तो आज आप लोग बस कंपनी बना लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे सेलेक्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए और अल्टर करने के लिए। क्लियर है ना? तो आज आप लोग टैली बना करके लाइए लोग।